एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो लड़की फीफी के बिलोंगिंग्स को लेकर के रफू चक्कर हो जाती है। ये तीनों बेचारे अपना सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वे उस छोटी सी बोट पे वहाँ आसपास के इलाकों में ढूंढ रहे होते हैं। हुप्पो थक हार के बोलता है, पता नहीं मेरे किडनैप गैंग ब्रदर का क्या ही होगा। काफी समय से मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। यहाँ शुई अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है, मेरा कुल्लून शॉट खो गया। मास्टर तो लगता है कि मेरे मरने तक मुझे अब कूटते रहेंगे। मैं तो गया अब काम से। ये उन तीनों के पेट में से भूख की आवाज़ आती है। कहता है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, इसके बाद हम उस झूठी लड़की को ढूंढेंगे। ये बात है, पेट में रहेगी खुदी तभी ना सोचेगी बुद्धि। वे एक रेस्टोरेंट में आते हैं। हाँ, शुई अब भी बड़बड़ा रहा होता है, मेरे मास्टर तो मुझे लताड़ देंगे, थप्पड़ देंगे वगैरह वगैरह। ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ जाओली उसी लड़की फीफी को देखती है। उसे देखते ही यहाँ जाओली की आवाज़ ही गायब हो जाती है और वो सिर्फ आ आ आ आ चिल्ला रही होती है। वो उसे देख लेता है और उसके पास आते हुए कहता है, हाल की बात है बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। वो तो वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन तभी ये दोनों भी आके उसे घेर लेते हैं। फिर यहाँ अनजान बनते हुए उनसे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। इस पे सोई कहता है कि तुमने मेरे कुल्लन सेक्ट के डिवाइन शॉट को आखिर चोरी करने की हिम्मत कैसे की। हमारी जाओली भी उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है, मेरे बॉस 2 और बॉस 3 को जल्दी से वापस दो। इस पे फीफी कहती है, कौन सा कुल्लन शॉट, कौन सा बॉस 2 और बॉस 3, ये तो मेरा नया किचन नाइफ है। ये दोनों तो मेरे 2 बड़े राइस बॉल्स हैं। हम लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे हैं। इनके नाम तो पुकारे, देखते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। तो हुप्पो ब्लैक रैबिट को पुकारता है और वो ओई करके उसके सामने आ जाता है। यहाँ बॉस 2 कहती है तो वो व्हाइट रैबिट भी ओई करके उसके पास आ जाता है। सोई भी स्टूपिड शॉट कहता है तो वो तलवार उसके मयान में चली जाती है। यहाँ उसकी चोरी पकड़े जाने के बाद वो चुपके से वहाँ से निकलती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है। मुझ जैसी खूबसूरत और अबला नारी को ये लोग पहाड़े लूट रहे हैं। कोई है जो मुझ जैसी खूबसूरत बला को बचा ले। ये हमारा न्यू कैरेक्टर ये कहते हुए आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। इसके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा होता है, किसी को खुश करने के लिए प्यार के लिमिट से बाहर चले जाना। वो शान से घूमते हुए नीचे उतर रहा होता है। इसे देख जावली अप्रिशिएट करते हुए कह रही होती है, वाह। इस दिखावे के कारण वो उन सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर फीफी वहाँ दबे पाव भागने की कोशिश करती है। इन क्लॉडे उसे रोकते हुए कहता है कि हनी तुम कहाँ जा रही हो। फीफी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। इसमें क्लॉडे उसका हाथ थामते हुए कह रहा होता है, तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिए कि तुम अपने आखिरी समय को नदी के किनारे शांति से गुजार सको। फिर यहाँ कह रही होती है कि अरे बाप रे, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे कोई और समझ रहे हो। इस पे क्लॉडे कहता है कि मेरी जिंदगी में तो 2 ही ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें मैं हद से ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद तुम मेरी लवली वाइफ, दूसरा है म्याओ म्याओ। इनके इस ड्रामे को वो तीनों आराम से तरबूज खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, फीफी पूछती है कि ये म्याओ म्याओ कौन है। फिर क्लॉडे हुप्पो की तरफ देख के म्याओ म्याओ कहता है। हुप्पो यहाँ गुस्से से कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे मेरे बेबी नेम से नहीं पुकारा करें। फिर क्लॉडे कहता है, ठीक है म्याओ म्याओ, मैं समझ गया म्याओ म्याओ, मैं नहीं कहूँगा तुम्हें म्याओ म्याओ। वो इस पे कह रहा होता है कि जल्दी से अपने इस कुत्ते जैसे चेहरे को यहाँ से हटाओ, मैं तुम्हें स्क्रैच कर दूंगा। यहाँ कहता है, ठीक है म्याओ म्याओ, मैं समझ गया म्याओ म्याओ। यहाँ क्लॉडे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है वो म्याओ म्याओ का बिग ब्रदर है। फिर ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैंने आपसे कहा ना मुझे म्याओ म्याओ कहना बंद करें। हाँ, अजीब सी बात यह है कि एक बिल्ली का भाई एक कुत्ता है। हाँ, फीफी इन सब पे चिल्लाते हुए कहती है, एक लोग मुझे गलत कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ही मुझे तब से बुली कर रहा है। फिर क्लॉडे कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये वाइफ कोई बुरी पर्सन नहीं है, ये वाइफ तो काफी बीमार है। इसने कहा था ये सिर्फ 1 महीने की मेहमान है, लेकिन ये अब भी जिंदा है। इसका मतलब कि इसने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, की वजह से गॉड भी इसे नहीं बुलाना चाहता। फीफी बेचारी सोच रही होती है कि मैं कहाँ ही फंस गई। उनका ध्यान भटकाने के लिए कहती है, वो देखो मंकी किंग, सारे लोग कहाँ है ये कह के फिर से उसकी बातों से उल्लू बन जाते हैं। वो इसका फायदा उठाकर वहाँ दबे पाँव भागने की कोशिश करती है। क्लॉडी उसके सामने आते हुए कहता है, मंकी मेरी वाइफ से ज्यादा सुंदर थोड़ी ना है, मैं उसे क्यों देखूं। दूसरी तरफ वो लोग भी कह रहे होते हैं कि भागने की कोशिश क्या ही करती हो, तुम्हारी खैर नहीं। कोई रास्ता ना होने के बाद फीफी अपना ड्रामा फिर से शुरू करती है। होते हुए उनसे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक छोटी बहन है जो बहुत ही बीमार है,
उसे जिंदा रहने के लिए काफ़ी महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। फिर सुई कहता है कि दोबारा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं है। जावली कहती है लेकिन ये बेचारी कितनी सैडली रो रही है, ये नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है। क्लॉडी भी कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ कभी झूठ नहीं बोलती। म्याओ म्याओ, देखो जॉली भी अब हमारी साइड है, हम दो दो हो गए हैं। फिर हुपो उसे एक पंच मारते हुए कहता है कि अब हम 2-1 हो गए हैं। वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि ये झूठ बोल रही है या नहीं, हम इसके घर जाके ही देख लेते हैं। लड़की चलो अब हमें अपने घर का रास्ता दिखाओ। यहाँ कहती है कि तुम सारे स्ट्रेंजर्स हो, मेरी बहन बहुत कोमल और बहुत नाजों से पली है, तुम सभी उसे डराने की कोशिश मत करना कि वो बहुत ही कमज़ोर है। ये सारी एक गुफा के बाहर आते हैं जहाँ फीफी कह रही होती है खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा खुलता है, सारे अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी फॉक्स गर्ल को देखते हैं, का नाम लूलू हो। हाँ, वो बड़ी ही आहिस्ता वॉइस में कहती है कि दीदी आप आ गई। फिर सुई यहाँ पे कह रहा होता है क्या ये अंधी है। हाँ, वो चीखते हुए निकलती है कि अंधा होगा तेरा बाप। हाँ कहता है क्या तुम्हारी बहन सचमुच में बीमार है जो इतना लाउडली बात कर रही है, ये देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इस पे फीफी उसे बताती है कि उसे पागलपन की बीमारी है, इसे मेनिया कहते हैं। हाँ, लूलू फिर से चिल्ला के बोल रही होती है तुम सारे पागल, तुम्हारा खानदान पागल। अपनी सिस्टर पे रौब जमाते हुए कह रही होती है तुम इतने दिनों से कहाँ मजे कर रही थी और जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। क्लॉडी कहता है कि अरे मेरी छोटी साली, सिस्टर कहीं फन नहीं कर रही थी तो उसने मेरे साथ शादी कर ली है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी सिस्टर के नाम कर दी है। हमारी फर्स्ट मीटिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लेके आया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर लूलू कहती है क्या सच में। फिर उसे कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और ये सब फेक है। उसकी बहन कहती है क्या तुम फिर से ह्यूमंस को चीट कर रही हो। फिर फीफी उसे बताती है कि ये ह्यूमन नहीं है, ये एक डॉग है। वो चिल्लाते हुए कहती है डॉग को भी फूल नहीं कर सकते, सब चलो मेरे साथ अभी के अभी। और वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनसे घुटने टिकवा रही होती है। उनसे कह रही होती है कि मैंने तुम लोगों को अब यहाँ बंद कर दिया है, तुम्हें 3 दिनों तक कोई खाना नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं, उस जंगल में उसी गुफा के पास आ चुका होता है, पे फॉक्स स्पिरिट लिखा होता है। के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय।